नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू राजस्थान दरा न्यूज नेटवर्क में। मैं शंकरलाल बेरवा, कैमरामैन प्रधान सैनी के साथ में आज हम पहुंचे हैं आयुर्वेद कॉलेज में, जहां पर संविदा कर्मियों को हटाए जाने के लेकर उनके द्वारा हंगामा किया गया, साथ ही ठेकेदार पर पैसे मांगने के गंभीर आरोप लगाए गए। इसी के साथ में यहाँ पर जो कार्मिक थे उन्होंने विधायक को एक प्रतिलिपि भी भेजी है। साथ ही यहाँ पर जो भी वर्तमान में काम कर रहे थे उन लोगों से हम आइए बातचीत करते हैं, क्या है पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं, साथ ही आपको रूबरू करवाते हैं। अब पहली तो फैक्ट है हमारे आदेश पहले से निरस्त करने के बाद में हमारी जो चार तारीख तक जो सेवाएं थी ना तो चालू रखे, और वो माँ वैष्णो देवी जो फर्म है उसको वापस लेटर भेजो। आप बिल्कुल ये करना पड़ेगा। अब आरटीपी नियम देखते हुए आज की हमारी अटेंडेंस गेप हो गया, आज की हमारी एब्सेंट लग चुकी है। तो देखो जो मामला अपने क्षेत्र में नहीं लगे हैं, मेरी खुद की प्राथमिकता ये थी यहाँ के लोग लगे, उनको स्ट्रिक्टली इंडिकेट किया था, आप सब लोगों के सामने किया था, लगेंगे तो अपने नहीं तो नहीं लगेंगे। जो क्षेत्र वाले हैं हम संतुष्ट नहीं है, कार्य अनुभव अध्यक्ष है, आपके आदेश से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। विधायक महोदय ने स्पष्ट किया है, आदेश दिया है कि वो भी संतुष्ट नहीं है आपके इस कार्यशैली से। मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ उनके जिक्र किया। सर जब आप संतुष्ट नहीं है तो आप संज्ञान में मैं तुमने लिस्ट कर दिया है। प्रथम व्यक्ति हो सर, कॉलेज के आप प्रथम व्यक्ति हो, आप होने के बाद आपके इसीलिए ज्वाइनिंग नहीं करने दी वहाँ पे हॉस्पिटल में, इसलिए निरस्त किया गया इसको सारा। हमारा पता ही नहीं है ना, सोचना उसको नोटिस चस्पा बोर्ड भी लगी है। बिल्कुल एक्चुअल क्या है, अपना ऑफिशियली ग्रुप भी बना रखे तो हिसाब से क्या कर देते हैं, इनको ज्वाइनिंग दी जाती है, कोई भी नहीं है। क्या है इसका राज, ये बताइए सर। आप कोई राज नहीं है, इस तरह की चीज नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं होता है बिना राज के सर, ये बताइए आप। इसमें कुछ भी नहीं ना है। कोई बिना सूचना, वो भरतपुर के जो थे मैं सुन नहीं रहे थे, वो सुन नहीं रहे थे। मैं जब क्लियरली बिल्कुल एक एक चीज मैंने बोली। आप ना बताइए सर। आप ठेकेदार भी बता रहा हूँ मैं, इनका उनका नाम आने चाहिए आने चाहिए आने चाहिए। ठेकेदार को मैंने 10-10 बार डॉक्यूमेंट भेजे हैं, पहले जो लोग हैं तब चलेंगे ठेकेदार उनको प्राप्त कराए हैं डॉक्यूमेंट सबके बेकायदा, जो कार्य अनुभव कर रहे हैं। संज्ञान में लाए हुए सारा काम हो रखा था। ना मोदी के संज्ञान में ना नहीं था, कोई भी बात नहीं थी उनके संज्ञान में। देखिए और मेरे संज्ञान में भी नहीं था। मैंने संज्ञान लाया था। कल 2 बजे के लगभग हमारे पास कार्य मुक्ति का आदेश आता है। अच्छा, ऑनलाइन आता है हमारे पास, ना तो कोई आप देखो अपने कॉलेज में क्या स्टाफ तो बहुत कम है ना, मैडम ने हमारी कुछ निकाल, सिर्फ मैडम ने देखो है ना। हमारी दिक्कत ये है कि स्टाफ इतना लिमिटेड है, सबसे लिमिटेड स्टाफ अपने अपने आप से लिमिटेड स्टाफ है। उधर कॉलेज में देखिए आप 60-70 तक स्टाफ वाले लगे हुए हैं। उसके लिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारी कार्य व्यवस्था प्रभावित होती है बहुत ज्यादा, तो ये थोड़ा डिले हो जाता है, हमारा वर्कर कम है। और कोई विशेष बात नहीं है, कर देंगे, निरस्त कर देंगे, संशोधित करेंगे। आप सभी लोग आप आदेश निकालिए सर हमारे को, क्योंकि हमारा भविष्य खराब होगा। क्योंकि हमारे आपका भविष्य खराब नहीं होना, एक दिन का गेप होने से हमारे बोनस के अंदर भविष्य खराब होगा सर हमारा। चलो अभी कौन कॉलेज कंटिन्यू सेवा होनी चाहिए सर। अभी ताले लगे हुए हैं, हम 3 घंटे से वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। हम 3 बजे से आए हुए हैं वहाँ पे कॉलेज में, ना कोई रिस्पॉन्स दिया किसी ने, हमारे को कुछ भी नहीं दिया। विशेष का देखो एक बार सुबह से लू वगैरह बुखार बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वास्तव में काम होता है, अक्सर दिया उनको। अच्छा एलोपैथी से हाँ मैं आयुर्वेद देता हूँ, शुरुआत से मैं बच्चों को आयुर्वेद देता हूँ, गर्मी की वजह से हो जाता है। तो सर आपको यही निवेदन है, पहले बिल्कुल यही होगा, अन्यथा नहीं होगा। नहीं सर, अभी हमारे को संतुष्ट जवाब दीजिए। हमारे बिना हम लिखित में कागज के हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर आता है अभी कौन स्टाफ में कोई होगा नहीं, आप संडे को मैं सबको बुलाता हूँ, क्योंकि हमारे को 2 दिन का गेप पड़ेगा। गेप से हमारा भविष्य खराब होगा सर। विकास जी है वो निकल गए हैं, वहाँ है नहीं। अकाउंटेंट साहब यहीं पे, अकाउंटेंट नहीं है क्या? यही है, बकायदा केकड़ी यहीं पे है। लगाओ तो एक बार फोन लगाओ सर। आप लगाओगे? हाँ चलो मैं लगा। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब या तो है ना कार्यादेश जारी करें, जिसको करें, जैसा भी करें प्रोसीजर। ये जो लोग लगे हुए हैं ये वापस आने चाहिए सारे के सारे। कार्य अनुभव इनका है ऑलरेडी, तो कार्य व्यवस्था अच्छी संभाल सकते, ठीक है ना। तो इसको कैसे करके आज ही आदेश बनाओ, आज भेजो, ठीक है। क्रम को भी इंडिकेट कर दो, जो भी है जैसा भी होता है नियमानुसार इनको लेना अपने कार्यदक्षता के आधार पर लेना। बिल्कुल प्राथमिकता रखनी है अपने यहाँ जो लोग, उनको रखनी है, ठीक है।
ये मैं शुरुआत से कह रहा था, ठेकेदार साहब को भी ये बात बोली थी अभी मैंने। लीजिए सर हमारे को। डॉक्यूमेंट सुबह प्रोवाइड कराए थे सारे, लेकिन वो उन्होंने लगाए नहीं। अपन वापस कर ठीक ठीक। सर अभी आदेश निकलेगा ये हमारे हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। इस हिसाब से जो भी बात चल रही थी उस बात को लेकर ये जितने भी कार्मिक है वो भी प्रिंसिपल जो वहाँ पे कॉलेज को संभालते उनके घर पे पहुंचे हैं। अब हम इनसे बात करेंगे कि क्या जो इन्होंने जो बात करी है उस बात से पूर्ण रूप से संतुष्ट है या नहीं है, इन्होंने क्या संतुष्ट किया या नहीं किया। जी सर बताइए। देखिए, अपन ने जो कोशिश करी थी, सबसे पहले तो कार्यादेश जारी किया था, उस टाइम बोल दिया था जो पूर्व में लगे हुए हैं कार्यदक्ष लोग हैं वो व्यवस्था बनाना जरूरी है। मैं शुरुआत से सबको यही बोलता आ रहा हूँ, आप लोग सबको लोगों को लगाना का प्राथमिकता है क्योंकि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने उसको बोला था, अनफॉर्चुनेटली वो नाम नहीं आए, तो वे जो है अपने क्षेत्र के लोगों को जो पहले काम कर रहे हैं उनके नाम नहीं आए, तो फिर अपन जो कर रहे हैं उन्हें जो भी करेंगे या उसी को आदेश देना है जो भी करना है। कोशिश ये रहेगी कि चिकित्सालय व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए ज़्यादा ज़्यादा जो कार्य इनको यहाँ करे हुए कार्य उनको वापस। ये जो अचानक ऐसा घटनाक्रम हुआ हम्म। इसके पीछे कहीं ना कहीं ये लोग भी बोल रहे हैं कि यार जो ठेकेदार है वो पैसा लेने का आरोप लगा। ऐसा तो मैं शुरुआत में जब मेरे पास आए थे मैंने कहा था, एक ही चीज़ बोली थी, ऐसी कोई चीज़ आती है तो आप मुझे लिखित में सूचित करें, मैं तुरंत ब्लैक लिस्ट करूंगा। ये मेरा बयान था सबके सामने। आप सरकार ने बोला तो आप लोगों ने सूचित आप लोगों को बताया गया था पहले ऐसे बताया नहीं था क्या? मैंने आप लोगों को बताया नहीं था क्या? बताया गया इस बार फिर बताया नहीं था आज मैंने, कैसे हिसाब बोला था ना सबको, फिर मेरे पास सूचना क्यों आई क्यों नहीं? सर सूचना दी नहीं किसी ने। तो आप मुझे बताते तो तुरंत नियुक्त करता इसको, भाई ये गलत प्रक्रिया चल रही है। सर स्टाफ के द्वारा डिपार्टमेंट है हाँ, ये अंदरूनी चीजें हैं ये अब मेरे संज्ञान में आएगा तो पता चलेगा ना। आप बताए सूचित तो करते तो नहीं है। दिखाइए इसमें जांच कमेटी बिठाएंगे बिल्कुल, और जो भी नियम अनुसार कुछ अगर ऐसा है तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। किस पे कार्रवाई कीजिए। अगर यहाँ से हमें संतुष्ट जवाब नहीं मिलेगा तो हम मुख्यमंत्री महोदय और एसडी साहब को हम ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री बाकी आपको बता दिया कार्रवाई हो जो जाएगी। आज की जो घटना थी जिनको लेकर आप अभी इनके पास में आए हो, अभी जो आपकी वार्तालाप हुई है इन दोनों बातों को लेकर आप संतुष्ट हो। जब तक हमें लिखित में आदेश नहीं आ जाते हमारी सेवाएं पुनः प्रारंभ नहीं हो जाती है तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं है। तब तक हमारे को सांत्वना देंगे तो भी हम हटेंगे नहीं। हमारे को लिखित में आदेश चाहिए उसके बाद में हम यहाँ से जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पे जो कार्मिक है और कार्मिक है हम इनसे भी बातचीत करते हैं कि मामले को लेकर ये अभी पहुंचे प्रिंसिपल साहब ने इन्होंने क्या आश्वासन दिया ये सारी जानकारी। जी साहब आपका नाम क्या है? आप ही बता दीजिए। भागचंद जी, ये जो आज मामला हुआ इस मामले में आप थोड़ा सा बताइए किससे क्या हुआ था ये सारा मामला। मतलब आप प्रिंसिपल साहब के पास आए हो ना, तो ये घटना क्या घटी थी? जो भी क्लियर बताइए एकदम। मैंने आपको सूचित घटना करा ही इस हमें बात। हटा दिया, कार्य मुक्त कर दिया, कल हटा दिया था सभी को, इसलिए फिर हम आ जाएंगे। आ जाएंगे कल 2 बजे अभी बाद इनसे जाएंगे। आपकी बातचीत हुई है? हाँ अभी हुई ना हाँ सर। तो अभी ये क्या आश्वासन दे रहे हैं? हाँ आश्वासन दे रहे हैं, आपकी बात समझ रहे हैं ये? ठीक है, इसी के साथ में आप और ऐसी न्यूज़ देखने के लिए न्यू राजस्थान न्यूज़ सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। जय हिंद जय भारत।